नमस्कार, आप देख रहे हैं 100 गांव 100 खबर। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की अहम बैठक। गलवान विवाद के बीच इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। वहीं केंद्रीय कैबिनेट की भी आज बैठक होगी। मॉस्को में विक्ट्री डे परेड में शामिल हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। भारतीय सेना ने भी की परेड में शिरकत। राजनाथ सिंह के परेड के विशेष मेहमान। जेपी नड्डा ने ट्वीट करके कहा है कि एक परिवार की गलती की वजह से देश को हजारों स्क्वायर किलोमीटर अपनी जमीन से हाथ धोना पड़ा है। चीन के साथ व्यापार और वॉर एक साथ नहीं चल सकता। आर्थिक मोर्चे पर भी चीन को घेरने की तैयारियां शुरू। भारत में पहली बार डीजल हुआ पेट्रोल से महंगा। दिल्ली में 80 रुपए के पास पहुंचे डीजल के दाम। आज डीजल के दामों में 48 पैसे की बढ़ोतरी दर्ज। आयुष मंत्रालय ने बाबा रामदेव की पतंजलि को फिलहाल कोरोना की दवा कोरोनिल के प्रचार नहीं करने के निर्देश दिए। हरिद्वार में बाबा रामदेव ने मंगलवार को कोरोना की आयुर्वेदिक दवा बनाने का दावा करते हुए कोरोनिल नाम की दवा को लॉन्च किया था। एलएसी पर तनातनी के बीच चीन के हैकर्स पर आरोप लग रहे हैं कि वो भारतीय साइबर स्पेस में अटैक कर रहे हैं। पिछले 5 दिनों से इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, इंफॉर्मेशन सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर्स पर साइबर अटैक किया गया है। टेरर फंडिंग से जुड़े पाकिस्तान उच्चायोग अधिकारियों के तार एनआईए को मिले अहम सबूत। पाक उच्चायोग के कर्मचारियों की संख्या आधी करेगी भारत सरकार। 72,000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने याचिका की सुनवाई से इनकार किया। याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डालने को कहा है। डबल बेंच ने प्रश्न पत्र यूजीसी पैनल को न भेजने का दिया था। गुजरात के साणंद में सैनिटरी नैपकिन फैक्ट्री में लगी भीषण आग। फैक्ट्री में सभी कर्मचारी सुरक्षित आग बुझाने की कोशिश जारी। यूपी में 19,000 के पार पहुंचा कोरोना पॉजिटिव। एक्टिव केस की संख्या 6,189। अब तक कोरोना से 588 मरीज की मौत। उत्तराखंड में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2500 के पार। मंगलवार को आए 134 कोरोना पॉजिटिव केस। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या पहुंची है 2,535। बरेली में कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। 24 घंटे के अंदर 2 महिलाओं की कोरोना से मौत हुई है, तो वहीं एक व्यक्ति की मौत के बाद उसकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। फर्रुखाबाद में कोरोना से एक सिपाही की मौत हो गई है। सिपाही की मौत के बाद शहर कोतवाली थाने को सैनिटाइज कराकर 72 घंटे के लिए सील किया गया। मेरठ में शहर के 11 इलाके ग्रीन जोन घोषित। यहाँ 21 दिन से कोई नया केस नहीं आया। फिरोजाबाद में 7 नए मरीजों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि। जिले में मरीजों का आंकड़ा हुआ 669। गाजियाबाद में कोरोना के 19 नए मामले आए सामने। कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 958। रामपुर में आजम खान के मीडिया प्रभारी गिरफ्तार। फसाखत शानू पर मारपीट लूटपाट के 25 मामले दर्ज। मऊ में भी कोरोना के मरीजों के लिए रेलवे तैयार है। यहाँ रेलवे स्टेशन पर 10 बोगी की कोरोना केयर सेंटर के रूप में 160 बेड के साथ स्पेशल ट्रेन तैयार। जांच के बाद यूपी में लगातार मिल रहा फर्जी टीचर। लखनऊ में फर्जी टीचर डिग्री पर नौकरी कर रहा टीचर गिरफ्तार। कासगंज में फर्जी शिक्षकों पर एफआईआर दर्ज। फर्रुखाबाद में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में फर्जी डिग्री से नौकरी करने का मामले में जांच जारी। कासगंज में 2 और मिले फर्जी शिक्षक। कई वर्षों से फर्जी दस्तावेजों पर कर रहे थे नौकरी। एसआईटी जांच में बीएड की मार्कशीट निकली फर्जी। वाराणसी पुलिस ने साल 2018 की उत्तर प्रदेश पुलिस के सिपाही भर्ती परीक्षा में बड़े पैमाने में धांधली करने वाले शातिर सरगना को बिहार के नालंदा से गिरफ्तार किया। एसपी की पूर्व प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर रोली तिवारी। एसपी नेताओं की गाली से आहत। एसपी कार्यकर्ताओं पर रोली तिवारी को गाली देने का है आरोप। रोली तिवारी ने एसपी कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की मांग की। राज्य में पुलिस भर्ती को लेकर लगातार संशय बरकरार। आरटीआई से खुलासा। राज्य में कांस्टेबल पद के लिए तो पोस्ट ही नहीं, तो कैसे इन पदों पर भर्ती होगी। आगरा में प्रियंका गांधी के खिलाफ भाजपा नेताओं ने सदर थाने में तहसील दी है। प्रियंका ने आगरा में कोरोना मरीजों को लेकर ट्वीट किया था। वन विभाग के वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल होगा आरएसएस। फॉरेस्ट चीफ जयराज ने अफसरों को लिखित में दिए निर्देश। बीजेपी का मातृ संगठन माना जाता है आरएसएस। शाहजहांपुर में पीएसपीएल के महासचिव लखन प्रताप सिंह पिछले 51 दिनों से लगातार जरूरतमंदों को भोजन और खाद्य सामग्री मुहैया करा रहे हैं। 18 जून को मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक की हत्या का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस मामले में 11 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया।
संभल में कोरोना से मौतों की संख्या 7 हुई है। संभल में बढ़ते संक्रमण और कोरोना से मौतों की बाद अब हड़कंप की स्थिति निर्मित। झांसी में आवारा पशुओं का आतंक जारी। बरूसागर थाना इलाके में दो लोगों पर सांड ने हमला किया और दोनों को बाइक से नीचे गिरा दिया गया। हरदोई में नशेड़ियों का उत्पात जारी। आए दिन लोगों के साथ मारपीट करते नजर आए। मामला सांडी चुंगी का, जहां नशे में चूर एक युवक ने ठेले लगाने वाले की पिटाई कर दी। कोटद्वार में नियमों को ताक पर रखकर नदियों में अवैध खनन का सिलसिला बदस्तूर जारी। देर रात पुलिस टीम ने सिड्डीगे में चल रहे अवैध खनन के खिलाफ छापेमारी की। हरेला पर्व पर वन विभाग करेगा वृक्षारोपण। कुमाऊं उत्तरी वृत्त में 16 लाख पेड़ों का होगा रोपण। जौनपुर में थाना क्षेत्र में आईना गांव में बीती रात लड़की से छेड़छाड़ी के मामले में 2 किशोरों के ऊपर चाकू से जानलेवा हमला किए जाने में एक किशोर की मौत हुई। अलीगढ़ में पति की हैवानियत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पत्नी को बेरहमी से पीड़ता हुआ पति हो गया अब गिरफ्तार। 26 जून को पीएम मोदी यूपी के 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार देने के कार्यक्रम में ऑनलाइन शिरकत करेंगे। इस दौरान वह गोरखपुर, जालौन सहित 6 जिलों के लाभार्थियों से बात भी करेंगे। कानपुर के राजकीय बालिका गृह में फिरोजाबाद से लाई गई बालिका पहले से थी गर्भवती। जिला प्रोबेशन अधिकारी की पुष्टि। बालिका के परिजनों ने उचित स्वास्थ्य इंतजाम की मांग की। मेरठ पुलिस का बदमाशों के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन जारी है। मंगलवार देर रात मेरठ क्राइम ब्रांच और परतापुर थाना पुलिस ने मुठभेड़ में 2 पशु तस्करों को घायल कर गिरफ्तार किया। हरदोई में गुंडों का आतंक। शराबी युवकों के ठेले वालों को जमकर पीटा। मचा हंगामा। शहर कोतवाली के सांडी चुंगी का मामला। दुकानदारों के मुताबिक हर रोज इसी तरह से शराबी करते हैं हंगामा। झांसी में सपा के जिलाध्यक्ष पर सांड की हमला। बाइक से जाते वक्त हमलावर हुआ सांड, बमुश्किल बची जान। देहरादून के आईटी पार्क क्षेत्र में एक घर में मॉनिटर लिजार्ड घुस गया। इस घर में रह रहे लोगों में हड़कंप मचा। कोटद्वार के काशी रामपुर इलाके में 12 वर्षीय नाबालिग के अपहरण का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने बदमाशों को हिमाचल बॉर्डर के पास से धर दबोचा। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से वन्य जीव प्रेमियों के लिए एक अच्छी खबर आई है। हाथियों की संख्या में 20% की वृद्धि दर्ज हुई। कासगंज रेलवे स्टेशन पर सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ती नजर आई, जहां कासगंज से भट्टा मजदूरों को बिहार ले जाया जा रहा है। नेटा के नया गांव इलाके के रखसुरिया में संपर्क मार्ग तोड़ने को लेकर ग्रामीणों और पुलिस के बीच झड़प। इसको देखते हुए भारी पुलिस बल को बुलाना पड़ा। मुरादाबाद में खनन माफियाओं का अवैध रूप से रात दिन खनन करने से संत बाबा रामदास ने वीडियो बनाकर वायरल किया, लेकिन सुनवाई अभी तक नहीं। गाजियाबाद में मौसम एक बार फिर से करवट बदली और झमाझम बारिश हुई। लोगों को उमस भरी गर्मी से कुछ राहत जरूर मिली। उत्तराखंड में मानसून ने दी दस्तक। सुबह से प्रदेश में कई जिलों में हो रही बारिश। आज से 26 जून तक होगी भारी बारिश का अलर्ट जारी। हल्द्वानी गोला नदी में बहे 3 डंपर अचानक बढ़े। नदी के जलस्तर से बहे तीनों डंपर। इटावा में बारिश के कारण रेलवे अंडर ब्रिज पर 5 कोरोना संक्रमितों की एम्बुलेंस अंडर ब्रिज में भरे पानी में पूरी तरीके से फंसी। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद एम्बुलेंस को निकाला गया। कानपुर संवासिनी गृह में कोरोना संक्रमण फैलने के बाद अब वाराणसी में भी संवासिनी गृह का आला अधिकारियों ने निरीक्षण शुरू किया है। जालौन में कुछ युवाओं ने अवैध असलहे के साथ अपनी फोटो सोशल मीडिया पर डालकर पुलिस को खुली आम चुनौती दी है। मेरठ में देर रात एक हैंडलूम फैक्ट्री में भीषण आग लगी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप अख्तियार किया। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक शातिर बदमाश गोली लगने से घायल हुआ। मैनपुरी के माधोनगर में आग से झुलसी एक और पीड़िता ने मंगलवार रात को दम तोड़ दिया। इस घटना में अब तक परिवार के 3 लोगों की मौत हो चुकी है। ग्रेटर नोएडा में हिंसक झड़प। कूड़ा डालने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ। दोनों ओर से लाठी डंडे चले। नैनीताल में कोरोना पॉजिटिव ने क्वारंटीन नियमों का उल्लंघन किया। दिल्ली में लौटकर घर में क्वारंटीन रहने के बजाय बाजार में घूम रहे थे दोनों भाई। पौड़ी में शोपीस बना महिला नर्सिंग कॉलेज। निर्माण के 5 साल पूरा होने पर भी संचालन शुरू नहीं हो सका। उधम सिंह नगर के खटीमा में पति ने मोबाइल से पत्नी को दिया 3 तलाक। सितरागंज पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया। केदारनाथ धाम की तरह अब भगवान बद्रीनाथ धाम को भी नए भव्य स्वरूप में बनाने का मास्टर प्लान तैयार। स्थानीय तीर्थ पुरोहित हकूकधारियों और स्थानीय लोगों से भी लिए जा रहे हैं सुझाव। केदारनाथ धाम की गुफाओं के मॉडिफिकेशन को लेकर साधुओं में नाराजगी। 13 गुफाओं में चल रहा है काम। पहले से रह रहे साधु बेघर।
उत्तराखंड के राजाजी टाइगर रिजर्व में 5 बाघों को लाने की योजना की इस साल शुरुआत हो जाएगी। अक्टूबर में राजाजी टाइगर रिजर्व में कॉर्बेट लैंडस्केप से पहला बाघ शिफ्ट होगा। बाघ में प्रशासन ने अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई की है। अवैध खनन में शामिल 14 वाहनों को पकड़ा गया। हरदोई के देहात कोतवा इलाके में एक ट्रैक्टर चालक के से बदमाशों की लाखों रुपए की लूट। देहात कोतवा इलाके की वारदात, पुलिस मामले की तफ्तीश शुरू की। सहारनपुर के थाना नागल में टीवी में मनपसंद कार्यक्रम देखने को लेकर 3 बहनों में झगड़ा हुआ। नाराज बहनों ने विषैला पदार्थ खा लिया, जिसमें एक की मौत हो गई है, 2 का इलाज जारी है। बिजनौर में नकली नोटों के साथ 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इनके पास से 14,200 के नकली नोट मिले। जौनपुर में दबंगों ने एक युवक की जमकर पिटाई कर दी है। शाहगंज थाना के सबरहद गांव का एक पूरा मामला, 2 आरोपी गिरफ्तार। जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने बाराबंकी में घाघरा नदी के किनारे हो रहे जलकटाव का जायजा लिया। गोंडा में घाघरा का जलस्तर लगातार बढ़ने से अब कटान शुरू हुआ है। बैराजों से पानी छोड़े जाने से तटबंध में कटान हो रहा है। गोरखपुर में नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। राप्ती नदी अपने उफान पर है। नदियों के तेजी से बढ़ते जलस्तर से अधिकारी अब सतर्क हो गए हैं। ललितपुर में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर पलटी है। हादसे में युवकों की मौत हुई। गोरखपुर पुलिस ने रिटायर्ड बुजुर्ग दंपति से लूट का खुलासा हुआ है। गांव के ही 2 युवकों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। प्रतापगढ़ पुलिस ने अंतरप्रांतीय एटीएम हैकर गिरोह का सरगना नेमचंद समेत 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। शातिर चोर गिरोह एटीएम कार्ड बदलकर उसका क्लोन तैयार कर देते। कानपुर में कॉल सेंटर संचालक के अपहरण और फिरौती वसूली की वारदात का खुलासा। दोस्तों के साथ मिलकर संचालक ने खुद रची थी फिरौती की साजिश। प्रयाग में गंगा यमुना के साथ दृश्य नदी सरस्वती को देखने का दावा किया गया। ये दावा एक नाविक ने किया। बलरामपुर में कलेक्ट्रेट में तैनात एक महिला होमगार्ड ने अकाउंटेंट पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। कानपुर में उत्तर प्रदेश व्यापार ट्रस्ट ने चीन का विरोध करते हुए चीन के राष्ट्रपति के पोस्टर्स के आग के हवाले किए। फर्रुखाबाद में कोरोना से एक सिपाही की मौत हो गई है। सिपाही की मौत के बाद शहर कोतवाली थाने को सैनिटाइज कराकर 72 घंटे के लिए सील किया गया। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 2 बदमाश गिरफ्तार, राहत चलते वाहनों की करते थे। मथुरा में बलदेव थाना क्षेत्र में दबंगों ने युवक को पीटा। सीसीटीवी में कैद हुई घटना, पीड़ित ने दबंगों के खिलाफ तहरीर दी। हापुड़ के देहात थाना क्षेत्र में एक निजी अस्पताल में परिजनों ने अस्पताल में काटा हंगामा। डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। आजमगढ़ में विवाहिता ने रिश्तेदारों पर लगाया गैंगरेप का आरोप। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी नंदोई को गिरफ्तार किया। अमरोहा में खेत में बकरी घुसने को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। एक पक्ष ने एक युवक को गोली मारकर उसकी हत्या की, एक घायल। हापुड़ के कोतवाली क्षेत्र के बुलंदशहर रोड पर एक मुर्गी दाना व्यापारी को अज्ञात लोगों ने गोली मारी। पुलिस ने घायल व्यापारी को पास के निजी अस्पताल में भर्ती कराया। अमरोहा में हरियाणा से आ रहे प्रवासी मजदूरों से भरी डीसीएम हाईटेंशन लाइन के पोस्ट झटकराई, 12 मजदूर करंट से झुलसे। पिथौरागढ़ में पुल टूटने की होगी जांच। एसडीएम मुंसियारी को दी गई जिम्मेदारी, ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज। बॉलीवुड अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी खेती करने में व्यस्त, खेतों में नपजम कर बहारे पसीना। नवाजुद्दीन ने ट्वीट किया वीडियो। फिरोजाबाद में नदी का ऑनलाइन जायजा लेंगे पीएम मोदी। सिरसा नदी का हो रहा जीर्णोद्धार, मनरेगा से चल रहा सिल्ट और सफाई का काम। नेपाल ने एफएम रेडियो के जरिए शुरू किया भारत विरोधी दुष्प्रचार। गानों के जरिए भारत को कालापानी, लिपुलेख और लिपियाधुरा क्षेत्र को छोड़ने की मांग कर रहा। भारतीय जमीन को अपने नक्शे में दिखा रहा है नेपाल। कानपुर में इंसानियत को शर्मसार करने वाली खबर आई सामने, जहां कोरोना संदिग्ध की मौत के बाद कई घंटों तक शव को उठाया नहीं गया। देवरिया में पुलिस ने अवैध शराब का जखीरा बरामद किया है, जहां महरोना बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान 2 ट्रकों से 315 पेटी शराब को बरामद किया गया। जारी भूमाफियाओं के खिलाफ अभियान। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के नेता इकबाल अली के अवैध डेंटल कॉलेज पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। झांसी में लॉकअप में बंद एक युवक ने अपना गला काट कर जान लेने की कोशिश की। अनुपालन में पुलिस ने युवक को अस्पताल में भर्ती कराया। महोबा में डीएम ने बिना मास्क लगाकर बाइक चलाने वाले ट्रैफिक पुलिसकर्मी का चालान काटा। डीएम के औचक निरीक्षण के दौरान कई लोगों को नियम को तोड़ते पाए गए। कानपुर में पुलिस का शर्मनाक वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि वसूली नहीं देने पर सिपाही आइसक्रीम का ठेला चलाकर ले गया था। मामला बर्रा थाना क्षेत्र के जनता नगर का। देवरिया में एक खेत में सांप का जोड़ा खेत में करीब 1 घंटे तक अटखेलियां करता रहा। इस दौरान सांप का जोड़ा निकलने से लोग भाग खड़े नजर आए।
हापुड़ में किसानों के 3 घरों में लाखों की चोरी, नगदी जेवर सहित कीमती सामान का चोर फरार। गांव में एक साथ 3 घरों में चोरी से उठे पुलिस बस सवार। हमीरपुर में पुलिस का वीडियो वायरल, रस्सी से जकड़कर वृद्ध को जमीन पर टाकर पीटा। खबरें अभी और भी हैं, वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे हम।